जय हिंद, नमस्कार। मिड सरल के एक नए वीडियो पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का केमिस्ट्री का थर्ड पेपर यानी कि फिज़िकल केमिस्ट्री, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे ना। ये सरगुजा यूनिवर्सिटी वालों का है, दुर्ग का प्रोवाइड हो चुका है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक, ये सरगुजा वालों का है। देखिए पेपर पैटर्न है, इसके पहले जो आज ही एक क्लास दिया था उसमें बता दिया था कि आप लोगों का पेपर कैसे कैसे आएगा करके। 33 नंबर का पहले 3 पेपर होता था, 33 और 34 इस तरह से होता था। फिज़िकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 3 पेपर था, उसको डिवाइड कर दिए। एक बन गया है हमारा फिज़िकल और ऑर्गेनिक, और एक बन गया है फिज़िकल और इनऑर्गेनिक, ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक, इस तरह से बना है। तो आप लोगों को फर्स्ट पेपर का यानी कि इनऑर्गेनिक का प्रोवाइड कर दिए हैं। अब इनऑर्गेनिक के साथ कुछ चैप्टर्स यानी कि कुछ यूनिट फिज़िकल में भी आएंगे। फिज़िकल का जो कुछ यूनिट्स हैं वो आपके इनऑर्गेनिक में ऐड किया गया है, तभी नाम बना गया है आप लोगों का जो पेपर है उसका, इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक एंड फिज़िकल केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक का आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल चुका है। फिज़िकल केमिस्ट्री का अभी दे रहा हूँ ना, इसको उसी वीडियो में कवर नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वैसे में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हो जाता और वीडियो बहुत लॉन्ग चला जाता। तो आप लोग अपने सिलेबस में, बुक में मिला लेना कि कौन कौन सा यूनिट जो थर्ड पेपर का है ना, थर्ड पेपर का कौन कौन सा यूनिट आपके इनऑर्गेनिक में गया है और कौन कौन सा यूनिट ऑर्गेनिक में गया है, उसके अनुसार आप लोग तैयारी कर लेना। इसीलिए मैं अलग अलग डिवाइड नहीं किया हूँ। फिज़िकल केमिस्ट्री का आप लोगों को पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक ही वीडियो में दे रहा हूँ ताकि आप लोग अलग अलग डिवाइड कर सकें, अपने हिसाब से जो पेपर जिसमें है उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कर सकें। क्लियर हुआ? जो यूनिट जो पेपर में है वैसे ही तैयारी करना, पूरा का मत करना। जैसे इसमें का 1 और 2 यूनिट इनऑर्गेनिक में गया होगा तो 3 और 4 को तैयार मत करना, वो नेक्स्ट पेपर में आ जाएगा। ठीक, चलिए, आई होप पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना। चलिए देखिए, इसमें भी आप लोग को 3 से 4 सेट देखने को मिल जाएगा। 3 से 4 सेट कवर हो जाएगा। पासिंग नंबर के लायक आप लोग को इसी क्लास में पूरा मिल जाएगा। देखिए यूनिट 1, log 2 इज इक्वल टू 0.3010 और log 3 इज इक्वल टू 0.4771 है। तो हमें log 216 का मान बताना है ये। उसके बाद समाकलन करना है। समाकलन पता है ना, घात में 1 जोड़ दोगे और उसी को नीचे में लिख देना। x की पावर सेन है तो x की पावर 8 हो जाएगा और नीचे में 8 आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप लोग इन दोनों का भी बना लेना। उसके बाद देखो, हमें d/dx x की पावर 5 का मान ज्ञात करना है। तो ये आपका हो जाएगा 5x की पावर 4। देखो एग्जाम के लिए इसके लिए एक ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक, अवकलन को करने के लिए घात में जो है उसको सामने में लेकर आ जाओ और इसको लिखो x का x और घात में कम कर दो, डायरेक्ट आंसर आ गया 5x की पावर 4। ठीक, देख लो, सिर्फ यही क्वेश्चन बस को 3 नंबर में दिया गया है, तो यहाँ से 3 नंबर कट करना मतलब बहुत बड़ी गलती बात है बॉस। और ये समाकलन से भी नहीं कटना चाहिए, समाकलन भी ईजी है। ऊपर में जस्ट अवकलन का उल्टा समाकलन बनेगा ना। पूरा तो अभी नहीं बता सकता, बहुत टाइम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इसका अथवा क्वेश्चन, ये आप लोग 10th क्लास में पढ़कर आए हो, ढाल और अंतःखंड का मान ज्ञात कीजिए करके। अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो अभी तक थोड़ा बहुत दिमाग में होगा। y इज इक्वल टू mx प्लस सी का उपयोग करते हो। mx प्लस सी, m बन जाता है हमारा प्रवणता और c बन जाता है अंतःखंड। ठीक, इसका c नंबर y इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x। यहाँ पर तो आप लोगों को फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन लगाना पड़ेगा। ठीक, चलिए यूनिट 2 पर आते हैं। गैसों के अणुगति सिद्धांत के मूल अवधारणा को बताना है। मैक्सवेल के अणुगतिक वेगों के वितरण नियम को समझाना है और माध्यमुक्त पथ क्या है बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में भी मिलेगा। सेकेंड ईयर में मिल जाएगा माध्यमुक्त पथ, 12th में भी पढ़कर आए हो। चलिए इधर इसका अथवा वाला देख लेते हैं। गैसों के द्रवण से आपका क्या अभिप्राय है? गैसों के द्रवण की लिंडे की विधि का वर्णन करना है। फिर संगत प्रावस्था का नियम व्युत्पन्न करना है और उसका महत्व समझाना है। ए और बी इकाइयाँ लिखिए, वान डर वाल स्थिरांक। आप लोगों का यूनिट 3 हो जाएगा।
आणविक श्यानता क्या है? सबसे अधिक श्यानता किस द्रव की होती है उसका नाम लिखिए। बी नंबर है रक्षक कोलाइड को समझाइए। ये रक्षी कोलाइड है ना, रक्षी कोलाइड या रक्षक कोलाइड एक ही है। फिर लैंगमुर समताप अधिशोषण, पेप्टीकरण। पेप्टीकरण तो आप लोग पढ़कर आए हो 12th में जस्ट अभी, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। फिर ए नंबर है पैराकोर क्या है? पृष्ठ तनाव से। ये आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को खुद से पढ़ना है ना, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। वैद्युत कण संचलन पर टिप्पणी लिखना है। फिर टिप्पणी लिखना है उन्नयनमान अथवा ये तो हो गया अथवा ही था। 4th यूनिट वाइस अंक और मिलर अंक क्या है समझाइए। मिलर अंक आप लोगों को फाइनल में मिलेगा। क्रिस्टल संरचना ज्ञात करने की पाउडर विधि की विवेचना कीजिए। त्रिविम जलक एवं इकाई सेल से क्या तात्पर्य है बताइए। देखो जितना भी बोलता हूँ ना फाइनल में मिलेगा, सेकेंड ईयर में मिलेगा करके उनको नोट करके अच्छे से रख लिया करो, नेक्स्ट ईयर ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अथवा है ब्रैग समीकरण व्युत्पन्न करना है। ये ब्राग नहीं है, ब्रैग है ना। CSCl की संरचना और विवेचना करनी है। उसके बाद सी नंबर सममिति के नियम बताना है, क्रिस्टल त्रुटि दोष बताना है। ठीक, चलिए उसके बाद आप लोग का बचा 5वां यूनिट प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग के लिए व्यंजक निकालें। देखो प्रथम कोटि आया, इसका मतलब द्वितीय कोटि और तृतीय कोटि भी इंपॉर्टेंट होगा ना, नहीं तो प्रथम कोटि बस इंपॉर्टेंट में बताया करके प्रथम बस पढ़कर मत आ जाना, दिक्कत हो जाएगा। फिर एंजाइम उत्प्रेरक अभिक्रिया क्या है, विशेषताएं बताइए। आर्हेनियस समीकरण क्या है, इसके अनुप्रयोग को समझाइए। उसके बाद इसका अथवा क्वेश्चन देखते हैं। अथवा क्वेश्चन क्या बोला, समांगी और विसमांगी उत्प्रेरक को उदाहरण से समझाना है। अभिक्रिया की कोटि से क्या तात्पर्य है, इसके निर्धारण की अवकलन विधि बतानी है। श्रृंखला अभिक्रिया क्या है, इसको समझाना है। ठीक, इस तरह से आप लोगों का ये एक सेट कंप्लीट हुआ। चलिए दूसरा सेट देखते हैं जल्दी। चलिए इसका दूसरा सेट देखिए। देखो हमें इसको लघुगणक सारणी की सहायता से हल करना है। देखो यहाँ पर log x इंटू log y वाला फॉर्मूला लगेगा ना। देखो इंटू में रहता है तो x प्लस वाई बन जाएगा, और डिवाइड में रहेगा तो x डिवाइड y हो जाएगा, x माइनस वाई होगा। ठीक, इंटू के लिए प्लस, डिवाइड के लिए माइनस। आप लोग ना ये वाला क्वेश्चन करके ही रखना। ये क्वेश्चन दुर्ग यूनिवर्सिटी और बस्तर, रायगढ़, सरगुजा सभी यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ढाल या प्रवणता, साथ में उसका अंतःखंड निकालना। अभी जो बताया था ऊपर में वही समीकरण लगेगा, y = mx + c वाला। ठीक, mx + c, तो हमें सबसे पहले y का मान निकालना पड़ेगा। y को यहीं पर छोड़ोगे। ठीक, फिर उसके बाद x के साथ जो रहेगा वही हमारा m होगा, और अकेले बचेगा वो c होगा। ठीक, यहाँ पर देखो y = e⁻x sin x, 2 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ से भी मत कटाना। बता रहा हूँ x⁻n वाले को फर्स्ट मानना, समाकलन में ना, अवकलन में नहीं। अवकलन में किसी को भी मानोगे चलेगा। ठीक, वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना ना, नहीं तो आकर कमेंट करोगे कि क्वेश्चन नहीं फंसा एग्ज़ाम में। अब देखो अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करना है, अधिकतम और न्यूनतम मान। उसके बाद समाकलन से हल करना है। ये तो ऊपर वाला ही है, x⁸ 8 कर दोगे और नीचे में 8 लगा देना। फिर लघुगणक सारणी से अपूर्णांश ज्ञात करने की विधि का वर्णन करना है। यूनिट 2 गैस समीकरण में वैन डर वाल द्वारा किए गए सुधारों को व्युत्पन्न करना है, और आदर्श गैस व्यवहार से गैसों का विचलन समझाना है। उसके बाद द्रव के द्रवीकरण की क्लाइड विधि का वर्णन करना है। गैसों के अणुओं के औसत वेग, गहरा मूल वर्ग वेग, अधिकतम प्रायिकता वेग, इसके पदों को परिभाषित करना है। ये आपस में किस प्रकार संबंधित है, इसको बताना है। इसका बी पॉइंट, आदर्श गैस और वास्तविक गैस में अंतर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। वैन डर वाल स्थिरांक ए की इकाई क्या है। देखो इकाई बस पूछा है, इसलिए 1 नंबर में देना पड़ेगा। पृष्ठ तनाव क्या है, द्रव के पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की विधि का सचित्र वर्णन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पायस की उपयोगिता बताना है। हार्डी सुलजे का नियम उदाहरण सहित बताना है। हार्डी सुलजे और पढ़े हो कहीं।
निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। गोल्डन नंबर, स्वर्ण संख्या, द्रव स्नेही और द्रव कोलाइडी, इसको तो सोचकर भी लिख सकते हो। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण, ये तो आप लोग का तीनों 12th का ही टॉपिक दिए हुए हैं, पढ़ कर आए हो, बन जाएगा। देखो यूनिट नंबर 4, क्रिस्टलों में उपस्थिति सममिति के तत्वों की विवेचना कीजिए। उसके बाद सरल घनीय इकाई सेल में 100, 110, 111 तलों को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। इसी का अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा। मिलर अंक, ब्रैग समीकरण, शॉर्टकी और फ्रेंकेल दोष। शॉर्टकी और फ्रेंकेल दोष ज़्यादा दिक्कत नहीं करेगा, आराम से बना सकते हो। ब्रैग समीकरण आप लोग को थोड़ा सा नया मिल सकता है, मिलर अंक नया मिल सकता है। ठीक, 7 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से बना कर आना। यूनिट 5, वेग स्थिरांक किसे कहते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक निकालना है और प्रथम कोटि की अर्धायुकाल T½ के बीच संबंध बताने वाले व्यंजक निकालना है। अथवा क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रृंखला नियम पर टिप्पणी बतानी है, आर्हीनिया सिद्धांत पर टिप्पणी बताना है और एंजाइम उत्प्रेरक की क्रियाविधि। ठीक, इस तरह से आप लोग का दूसरा सेट भी कंप्लीट। कितना हो गया, चलिए 2 सेट को मैं अभी थोड़ी देर बाद नेक्स्ट वीडियो में दूंगा ना, नहीं तो वीडियो की जो लेंथ है बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखेंगे नहीं। एक वीडियो आप लोगों को आज ही मैं प्रोवाइड करूंगा, अभी 1-2 घंटे बाद मिल जाएगी। फ़िलहाल इस वीडियो को आप लोग शुरुआत से लेकर लास्ट तक जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हूँ पूरा देखना, इसके बीच में मत करना। हाँ, 10-10 सेकंड कट करके आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चंस को मत छोड़ना ना, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो आकर कमेंट करोगे कि क्वेश्चन नहीं मिला। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना, तब पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आएगा। और कुछ को करने के लिए ऊपर में ट्रिक्स बता दिया हूँ, ट्रिक्स को कर लेना। ठीक, और पहले वीडियो को यदि नहीं देखे हो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हैं। ठीक, चलिए आएंगे अब इसी के सेकंड पार्ट में, उसमें भी आप लोगों को 2 सेट करा दूँगा। ठीक, चलिए तब तक तैयारी कीजिए।